यशवंत सिन्हा बताते हुए उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चौंक गए कि भाई वो 4 लोग वहाँ पर थे, उसके अलावा और कोई नहीं था। प्रधानमंत्री को कैसे पता चल गया कि उन्होंने कोई लिफाफा दिया था? तो उन्होंने बता दिया कि लिफाफे में ये था और मैंने उसे फेंक दिया फाड़ के। प्रधानमंत्री ने कहा ठीक। इसके बाद कोई बातचीत इस बारे में नहीं हुई, लेकिन जयललिता इंतजार कर रही होंगी कि इस पर कोई एक्शन होगा। कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये नाराजगी का कारण बन चुका था। लेकिन वो ये कह नहीं सकती थी कि आपने कुछ किया नहीं, इसलिए हम सरकार में साथ नहीं रहेंगे। इस मौके का, इस तनाव का फायदा उठाया सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता से मिले, फिर सोनिया गांधी से मिले। सोनिया गांधी और जयललिता की मुलाकात कराई। सोनिया गांधी जयललिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आपको ये जानकर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा कि जयललिता राजीव गांधी को बहुत पसंद करती थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो जयललिता राज्यसभा की सदस्य थी। उसमें खुशवंत सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे उस समय। और राजीव गांधी को लिखी हुई चिट्ठियां बहुत सारी वो जयललिता ने खुशवंत सिंह को दी, जो न तो जयललिता ने कभी भेजी न खुशवंत सिंह ने भेजी। ये एक इंटरव्यू में खुशवंत सिंह का बताया हुआ किस्सा है। और उनके पास उन्होंने कहा उनका जो शिमला में घर है वहाँ पर वो चिट्ठियाँ सुरक्षित है। और सोनिया गांधी को इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए वो जयललिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों की मुलाकात करा दी। सोनिया गांधी ने चाय पार्टी का आयोजन किया, उसमें बाकी सभी दलों को, जो भाजपा विरोधी दल थे, उनको बुलाया। और उसके बाद जो है, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जो है, जयललिता ने घोषणा कर दी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी कि हम इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। जाहिर है सरकार अल्पमत में आ गई, बड़ी वेफर थिन मेजॉरिटी थी, तो सरकार का अल्पमत में आना तय ही था, आ गई। अब यहाँ पर शुरू हुआ खेल राष्ट्रपति की ओर से। अगर सरकार अल्पमत में आ गई, और मुझे जहाँ तक, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो ये अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था। राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए, क्योंकि आपके एक घटक दल ने समर्थन वापस ले लिया है और सरकार जो है अल्पमत में लग रही है। कायदे से होना ये चाहिए था कि सपोर्ट विड्रॉ किया एक पार्टी ने तो विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो राष्ट्रपति की मंशा दर्शाता है कि किस तरह से वो कांग्रेस की मदद करना चाहते थे।